सूरदास जी नित्य जाते श्री बिहारी जी की आरती लेने के लिए। अब जैसी भीड़ होती है वैसी उस काल में नहीं होती थी। आज से 20-25 साल पहले भी जो लोग बिहारी जी दर्शन के लिए जाते होंगे उनको स्मरण होगा, घंटों खड़े रहो, लाल लड़ाते रहो, पद गा के रिझाते रहो, कोई रोकने वाला नहीं। हाँ? अब तो बिहारी जी मंदिर में स्टाफ ही इतने हैं जिससे मंदिर प्रांगण भर जाए। कृपा नित्य दर्शन करते। हालांकि सूरदास नेत्र ज्योति से विहीन है, लेकिन नित्य जाकर के पद गाते। श्री बिहारी जी आज कैसे लग रहे हो, आज कैसे लग रहे हो। गुसाई जनों के मन में शंका हुई कि कोई बता देता है बाबा जी को बिहारी जी ने कैसे पोशाक पहने। तो एक दिन निर्वस्त्र खड़ा कर दिया गुसाई जी ने। अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो हमारे श्रीमद् वृंदावन में आदरणीय श्री बालकृष्ण गोस्वामी जी विराजते हैं कि सबसे लंबी सेवा आती है बिहारी जी की, 1.5-2 महीने की सेवा, सबसे लंबी सेवा। तो उन्होंने पोस्ट देखा होगा, बोले जलंधर जा रहे हो आप? मैंने कहा हाँ। बोले ऐसे तो बिहारी जी को खूब मानते हो, बिहारी जी उस पोस्ट में बिहारी जी की छवि नहीं लगाई। तो आपने देखा होगा नेक्स्ट डे राधा रमन जी की छवि के बाद वो जो वीडियो वाला दृश्य था उसमें बिहारी जी लगाया गुसाई जी के कहने से। बड़े खुश हुए, बोले देखो मैं प्रयास करता हूँ कथा के बीच में, जलंधर में मेरे बड़े प्रेमी बिहारी जी के दीवाने, अवसर मिलेगा तो कथा में कृष्ण आऊंगा। कृपाला हमारे एक शिष्य हैं, डॉक्टर हैं कानपुर में, उनको संतान नहीं हो रहा था। डॉक्टर हैं, संतान नहीं हो रहा था। 2 साल पहले बिहारी जी को अर्जी लगा के गए। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होगा, बिहारी जी को कड़ा बहुत पसंद है, कड़ा के साथ बहुत लीला की। ऐसे मुख से निकल पड़ा। मैंने कहा गोपाल जी जीवन में आए तो ठाकुर जी को कड़ा धारण करवाना। तो ठाकुर जी आए, बहुत सुंदर 2 कड़े बनवा के लाए वो, और उस दिन हम लोगों ने बिहारी जी को धारण कराया। कड़ा समझते हो ना, हाथ की के कंगन, चूड़ियां। कृपानाथ तो तापत्रयोन्मूलनम। गुसाई जी के मन में शंका हुई तो निर्वस्त्र खड़ा कर दिया। बताओ आज बिहारी जी कैसे लग रहे हैं? तो वो श्री सूरदास जी ने बड़े भाव से पद गा दिया। आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। आज तो बिहारी जी निर्वस्त्र में, आज हरि देखे नंगम नंगा। अच्छा, बोले हाँ। एक दिन आ रहे थे सूरदास जी बिहारी जी के दर्शन के लिए, रास्ते में गड्ढा था, गड्ढे में गिर गए, दिख तो रहा नहीं था। तापत्रयोन्मूलनम, देखो हमारे जीवन के ताप का उन्मूलन बिहारी जी कैसे करते हो, बताना चाह रहा हूं। गड्ढे में गिर गए। अब बिहारी जी की आरती का समय हो गया, 8:30 बजने को है। मोर मुकुट कटकाचनी कर मुरली उर्माल यह वाणी मेरे मन बस्यो, सदा बिहारी लाल पाग बनी पसका बन्यो बन्यो लालो लाल सखी सखी बिहारी हरी। पान खात मुस्क्यात मनोहर, पान खात मुस्क्यात मनोहर। कान में आवाज जावे, हृदय व्यग्र हो, व्यथित हो गए। बिहारी जी से रहा नहीं गया। ध्यान रखना, जितना प्रेम हम अपने इष्ट से करते हैं उससे ज्यादा प्रेम हमारा इष्ट हमसे करता है। उससे ज्यादा प्रेम हमारा इष्ट हमसे करता है। हमारे बिहारी जी हमसे करते हैं। ठाकुर जी रूप बदल के आ गए, हाथ पकड़ के बाहर निकालने की चेष्टा की, निकल गए। ताप तो दूर हो गया, लेकिन अब हाथ छोड़े नहीं सूरदास जी।
ठाकुर जी हाथ छुड़ाने की चेष्टा करते हैं। सूरदास जी ने पूछा, भैया कौन के लाला हो, बहुत कोमल हाथ है तुम्हारा। बिहारी जी ने कहा, पास के ग्वारिया को लाला हो महाराज जी, अब आप जाओ आरती करो। हाथ छोड़े सूरदास जी, श्री ठाकुर जी का कोई विशिष्ट हाथ है। भगवान ने झटके से हाथ छुड़वाया। सूरदास जी समझ गए, वाणी बोल उठी, और वाणी बोल उठी, नेत्रों में आंसू बोल उठे जोर से। हाथ छुड़ाए जात हो हे बिहारी जी, हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोह। मुझे निर्बल समझ के मेरे हाथ को छुड़ा के जा रहे हो। हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोह। अरे हृदय से जब जाओगे, सबल कहूँगो तो। बिहारी जी हाथ छुड़ाई जा तो निर्बल समझ के मुझे, अगर ताकत है तो हृदय से निकल के दिखाओ, हाथ छुड़ा करके चले जाओ, ये बड़ी बात नहीं। तो इतना संकल्प कर लेने से क्या होता है, वेदव्यास भगवान कहते सद्यो हृदय अवरुध्यति कृतभि। भगवान को जब यह ज्ञात हो जाता है, फला भक्त मेरी कथा कराएगा, मेरी कथा सुनेगा, कीर्तन करेगा, माला करेगा, ये जब उनको ज्ञात होता है तो श्री ठाकुर जी आकर के उसके हृदय रूपी कारागार में अवरुद्ध हो जाते हैं। कितना समय लगता है, बोले शक्तियों हृदय अवरुद्धति कृतभि। जैसे ही उनको यह ज्ञात होता है कि ये सुनेगा, उसी क्षण अवरुद्धति कृतभि शुश्रूष विचक्षणात्, सुनते ही ठाकुर जी हृदय रूपी कारागार में अवरुद्ध हो जाते हैं।